हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सरलीकरण करना। सरलीकरण का मतलब होता है यानी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का हिंदी होता है सरलीकरण करना। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये सरलीकरण होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले सरलीकरण सरल, इसमें सरल सरल करने की प्रक्रिया को सरलीकरण कहते हैं। अब ये सरल क्या होता है, तो आसान। किसी भी कठिन से कठिन सवाल को, किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक को सरल करना, आसान भाषा में समझना, आसानी से उसे बनाना क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। सिंप्लीफिकेशन यानी सिंपल कर देना, आसान कर देना उसे, वो सरलीकरण कहलाता है। तो सरलीकरण अधिकांशतः का सरलीकरण तो बोर्ड के जो बोर्डमास का जो नियम होता है, बोर्डमास का जो रूल होता है उस पर डिपेंड होता है। तो सरलीकरण करना, ठीक है, उसको सरलीकरण करने से पहले सबसे पहले आपको बोर्डमास के नियम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं बोर्डमास का नियम होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बोर्डमास। इसको लिखना जैसे बोलते हैं वैसे इसको लिख देंगे, बोर्डमास, BODMAS, बोर्ड मास। ये है हमारा बोर्ड मास। ये पूरा का पूरा जो सरलीकरण है, ये पूरा का पूरा जो सरलीकरण है, सरलीकरण के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूरा ये बोर्ड मास के ऊपर डिपेंड है। जब आप बोर्ड मास समझ गए, बोर्ड मास के नियम को समझ गए, तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको यही समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानिए ये बी से क्या होता है। तो सबसे पहले बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी आपको 3 प्रकार का ब्रैकेट मिलेगा। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का, तीनों का नाम है, ये छोटा कोष्ठक है, ये मंझला कोष्ठक है और ये बड़ा कोष्ठक है। तो सबसे पहले ये आपको 3 प्रकार का बी से ब्रैकेट मिल जाएगा। उसके बाद ओ से होता है ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ऑफ है ना, तो ऑफ से का होता है। क्या होता है, का। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी का दिखे, जैसे 20 का 1/2 भाग, 30 का 1/2 भाग, इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको का दिखे तो उसका का ऑफ का मतलब का होता है। ठीक है, एक और चीज़ होता है ऑफ का, वर्ग। अगर वर्ग है, अगर क्वेश्चन में कहीं भी जैसे कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब वर्ग भी होता है। यहाँ पे उसका ये ऑफ की जगह पे हम वर्ग को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डी से होता है डिवीज़न। डिवीज़न का डिवीज़न का हिंदी होता है भाग, और भाग को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, भाग को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये आता है हमारा भाग। उसके बाद आया एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, और गुना को हम ऐसे दर्शाते हैं। उसके बाद अपना आता है ए से होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़ करना, और जोड़ का चिन्ह ये होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे इनको। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन। क्या आता है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव करना, तो ये होता है अपना घटाव का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए ये तो सबका मतलब हमने लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी बता रही है कि इसके ऊपर ये डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, तो वो भी जान लीजिए कि ये कैसे डिपेंड है इसके ऊपर। देखिए यही बताएगा कि ये जोड़ घटाव गुना भाग कोष्ठक बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक मंझला कोष्ठक, इतने सारे चिन्हों को जब देखते हैं हम, तो उसमें जब कन्फ्यूजन होती है तो किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको शुरू में करना है, किसको अंत में, किसको बीच में, किसको करना है, यही वहाँ से आपको बताएंगे कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। ठीक है, नहीं तो आप तो किसी को, अब जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो पहले इसी को कर दोगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले इसी को कर दोगे, अगर इसको नहीं जानोगे तो। ठीक है, और क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इनको समझिए। ये बता रहे हैं कि बी यानी ब्रैकेट। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिखे तो आप उसको सॉल्व, क्वेश्चन में आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट तो 3 प्रकार का होता है, तो कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है बारी मंझले वाले कोष्ठक की।
ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और साथ में इन चारों को भी लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जब ये सॉल्व, जब ये तीनों का तीनों साथ में तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, बीच बीच में ये माइनस और प्लस का चिन्ह, ये गुना का चिन्ह तो आता ही है। तो इनमें क्या करना है, तो इनमें सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको गुना को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद आपको जोड़ना है, उसके बाद आपको घटाना है। कल का वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग जाकर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि इसको एक शॉर्ट नाम से याद किया जाता है। शॉर्ट नाम है इसका को का ये हुआ को का भागु जो घ, इसका नाम है कोका भागु जो घ, कोका भागु जो घ। अगर आप ये याद कर लिए तो ये आपको समझ में नहीं, ये समझ में आएगा, मतलब ये याद नहीं रहेगा उस टाइम पे, सॉल्व करने के टाइम पे। तो कोका भागु जो घ अगर याद रखते हैं तो उसमें आपको को का मतलब पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, का मतलब उसके बाद ऑफ को यानी का को सॉल्व करेंगे, भा मतलब भाग को सॉल्व करेंगे, गु मतलब गुना को सॉल्व करेंगे, और जो मतलब जोड़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घ मतलब घटाव को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट नाम जो इसको याद रखिएगा, को का भागो जो घ। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। किसको सॉल्व करना होता है, सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमको आना है अभी। चलिए हम वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। ये हमको यहाँ पे बुला रहे हैं, तो इन सब को पार करते हुए हमें इनके पास पहुँचना होगा, ठीक है। तो ये भाग का चिन्ह हुआ, उसके बाद ये 10 में से 4 गया, क्या बचेगा 6, और ये गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, ये 2 है तो 2। अब देखिए कोष्ठक का काम तो खत्म हो गया, बोर्ड आने के पहले कोष्ठक को सॉल्व कीजिए। कोष्ठक हमने सॉल्व कर लिया, अब बोर्ड है कि सबसे पहले भाग को सॉल्व कीजिए। कोष्ठक के बाद अगर का है तो का है, नहीं है तो भाग को सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं। ये 40 ऐसे ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, 12 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा, गुना है तो गुना, ये 2 है तो 2। अब तो हमारा गुना का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं भाग का काम खत्म हुआ, अब बचा गुना, उसके बाद बोल रहे हैं कि गुना कीजिए। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 40 प्लस 2 दूनी का 4, ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं कि गुना के बाद आप जोड़ को सॉल्व कीजिए, तो हम जोड़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 में 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 44, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब बताइए कि ये पूरा का पूरा ये बोडमास नियम पे डिपेंड है कि नहीं है। अगर हम इसको नहीं जानते तो पहले ही हम जोड़ कर लेते कि नहीं कर लेते, नहीं तो पहले हम भाग कर लेते, नहीं तो हम पहले यहाँ पे आके गुना कर लेते। लेकिन ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा और ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसको समझना ज़रूरी है। चलिए अब एक देख लेते हैं क्वेश्चन कोष्ठक वाला। चलिए अब इसमें कोष्ठक है तो चलिए इसको बना लेते हैं। अब देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले आप कोष्ठक को सॉल्व कीजिए और कोष्ठक में सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व कीजिए। तो हम इन सबको पार करके हम इनके पास आएंगे, ये छोटा कोष्ठक है। तो चलिए हम सबको पार करते हैं, 4 माइनस बड़ा कोष्ठक, 4 माइनस मझला कोष्ठक, 4 माइनस, अब देखिए ये 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, ठीक है। तो ये छोटे कोष्ठक का काम अपने आप खत्म हो गया, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, और ये मझला कोष्ठक है तो मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक। उसके बाद अब बोल रहा है कि जब आपने छोटे कोष्ठक का काम कर लिया तो अगर क्वेश्चन में मझला कोष्ठक है तो उसके बाद मझले कोष्ठक का काम कीजिए। तो चलिए हम मझले कोष्ठक का काम करते हैं, ये है यहाँ पे हमारा, तो हम इनके पास आएंगे। अब तो ये 4 हो गया, ये माइनस हो गया, ये बड़ा कोष्ठक हो गया, फिर ये माइनस हो गया। अब ये मझले कोष्ठक के अंदर में जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 4 में से 0 जाएगा, ये कोष्ठक के पहले माइनस का चिन्ह है, कोष्ठक के पहले माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पे कोष्ठक के पहले, तो अंदर वाला पूरा चिन्ह बदल जाता है। तो ये 4 हमारा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ये -0 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 4 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 4 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, अब ये हमारा मझले कोष्ठक का भी काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम जब तक चिन्ह बदलते नहीं तब तक तो अंदर का काम हम करते नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चिन्ह को ही बदल लिया। ठीक है, अब हमारा चिन्ह बदल गया, अब हम इसके अंदर का काम कर लेंगे। नहीं तो देखिए यहाँ भी माइनस का चिन्ह है कोष्ठक के अंदर, तो चलिए हम इसको पहले कर लेते हैं। देखिए इसको आप दो तरीके से बना सकते थे। एक ये तो कोष्ठक के अंदर भी इसका काम तमाम कर सकते थे, और नहीं तो इससे आसान होता है कि पहले अगर कोष्ठक के पहले चिन्ह है तो चिन्ह से इस अंदर के सारे चिन्ह को चेंज कर दीजिए। अगर माइनस का चिन्ह हो तो, अगर यहाँ पे यही प्लस का चिन्ह होता तो ये अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस का चिन्ह था इसलिए फ़र्क पड़ा। तो प्लस का चिन्ह था तो माइनस से गुना करेंगे +4 में तो -4 होगा, माइनस से प्लस -0 में गुना करेंगे तो +0 होगा, माइनस से -4 में गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये माइनस का चिन्ह, चाहे चलिए इसका अंदर ही काम कर देते हैं। सबसे पहले तो ये -4 और ये +4 काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये बचा अपने पास 4 - 0 यानी 4 हमारा क्या हो गया, आंसर। 4 - 0 यानी 4। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसको कैसे करते, तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं आपको। ये 4 का 4 रह जाता आपका, उसके बाद माइनस का चिन्ह है ना बाहर, तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा। ये माइनस में 4 है तो ये प्लस में 4 हो जाता। ठीक है, उसके बाद ये माइनस में 0 है, सॉरी ये प्लस में 0 है तो ये माइनस में 0 हो जाता। ये माइनस में 4 है तो सॉरी ये प्लस में 4 है तो ये माइनस में 4 हो जाता। अब देखिए अब आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये -4 और ये +4 कैंसिल, फिर हमारे पास क्या बचा, 4 - 0। तो वही बात हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी विधि से आप बनाओगे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हाँ, अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो देखिए इस प्रकार के जो आसान जो सॉल्यूशन होता है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखेंगे, ना तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और ना ही आप देख पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया जाता है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगे, उसमें कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ता है। और आप अगर एक कमेंट करते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है, हम उसका रिप्लाई भी करते हैं और आपके जो सवाल होते हैं उसका हम जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अभी आप लोग तुरंत जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।